पंचकिलणक के उस सुंदर दृश्य के वो चल रहे हैं जहां पर एक जीव जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांध करके इस धरती पर जन्म लेने वाला है, जिसकी आयु महानुभाव 30,000 वर्ष। कितनी? तुम्हारी कितनी है यतीन कुमार जी? नहीं मालूम। हमारी कितनी है पता ही नहीं। आज अच्छे कल चले जाएं, कल अच्छे परसों चले जाएं, समय का भरोसा तो किसी का रहता नहीं। लेकिन तीर्थंकर के जन्म के साथ उनकी जन्म की आयु भी फिक्स हो जाती है कि इतने काल मुनि रहेंगे, इतने काल युवा रहेंगे, इतने काल राजसभा का शासन करेंगे, इतने केवल ज्ञान की अवस्था और इसके बाद मोक्ष की अवस्था। महानुभाव 30,000 साल की आयु किनकी थी? मुनि सुब्रतनाथ भगवान यदुवंशी थे। ये मत सोचना कि नेमिनाथ ही थे। कौन थे? 16 जनपद की स्थापना ऋषभदेव ने की, जिसमें मगध जनपद में यदुवंशी कुल में भगवान मुनि सुब्रतनाथ का जन्म हुआ। कितने सुंदर दृश्य। चक्रेश भाई, मुझसे लोग पूछ रहे थे कि क्या बात है महाराज जी, 24 तीर्थंकर में भगवान महावीर स्वामी का काल है और मुनि सुब्रतनाथ की जय जयकार हो रही, क्या बात है? मैंने कहा कभी कभी सीधी घड़ी अच्छी लगती है तो कभी उल्टी घड़ी भी अच्छी लगती है। जिस व्यक्ति को भोजन अरुचिकर लगता है तो वो क्या करता है? जो अच्छा लगता है वो खाना चालू करता है, जिससे उसकी भूख बढ़ जाए। तो महानुभाव 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का शासन काल है, लेकिन सबसे ज्यादा हर मंदिर में किनके भगवान की प्रतिमा है? भगवान पार्श्वनाथ। जब एक समय आया भगवान महावीर की जय जयकार हो गई, फिर एक समय फिर आया तो पार्श्वनाथ की जय जयकार हुई, एक समय फिर आया तो नेमिनाथ की हुई, अब समय आया है मुनि सुब्रतनाथ की जय जयकार हो रही। पहले भगवान महावीर की प्रतिमा प्रकट हुई तो महावीर जी अतिशय क्षेत्र घोषित हो गया। पार्श्वनाथ की प्रतिमा प्रकट हुई तो अहि क्षेत्र कचने और ना जाने कितने क्षेत्र बनकर तैयार हुए। नेमिनाथ की प्रकट हुई तो कितने क्षेत्र बन गए। अब इस पंचम काल में प्रकट हो रहे हैं मुनि सुब्रतनाथ भगवान। इसलिए आप देखिए जहाजपुर, आपके पचोकरा है, पैठन, ना जाने कितने तीर्थ, और आपके उत्तर प्रदेश में मुनि सुब्रतनाथ तीर्थ घिरोर भी हो गया। इतनी विशाल, इतनी मनोग प्रतिमा। यदुवंशी काल, सोचिए विचार करिए, उस समय जन्म हुआ जब श्री कृष्ण हुए। उस समय जन्म हुआ जब राम, हनुमान, लक्ष्मण, सीता, रावण ने जन्म लिया। सोचिए इनके काल में कितने महापुरुषों ने जन्म लिया। ऐसे नहीं होता, ऐसे ही सिस्टम नहीं बनता। जब इनका जन्म हुआ महानुभाव 30,000 वर्ष की आयु थी। हमारी और तुम्हारी हाइट होगी किसी की 5, किसी की 4.5 और ज्यादा मान लो तो 5.5 और 6 और ज्यादा खींच लिया। अमिताभ बच्चन के परिवार की वंशज का कोई हुआ तो 6.5 और 7। लेकिन हमारे मुनि सुब्रतनाथ भगवान की हाइट थी महानुभाव 20 धनुष यानी 80 हाथ। कितने? जितना बड़ा मानस्तंभ है ना उतनी बड़ी उनकी हाइट थी। सोचिए, श्याम वर्ण, नील वर्ण, नीले कलर का उनका शरीर, फिर भी उसमें मनोज्ञता, सुंदरता, दिखने में, बोलने में, मुस्कुराने में, हर चीज में उनकी क्वालिटी थी महानुभाव। और उन्होंने अपने जो युवा अवस्था थी 7,500 वर्ष निकाली। जन्म आज हो जाएगा और कल दीक्षा होगी, तो दीक्षा और जन्म के बीच का काल था 7,500 वर्ष। सोचिए सौदरमिन जी, आपकी कितनी पीढ़ियां निकल जाएंगी उस उम्र को टच करने में। इसलिए महानुभाव 7,500 वर्ष की उम्र में उन्होंने सब कुछ देखा, विचार किया और
जो नक्षत्र में जन्म लिया था वो श्रावण नक्षत्र था। क्या नाम था? श्रवण नक्षत्र। और किस्मत देखिए, मुनि सुब्रतनाथ का जिस श्रावण कृच्छ में जन्म हुआ था, उसी श्रावण कृच्छ में उपाध्याय भैसन सागर का भी जन्म हुआ था। और जिस श्रवण नक्षत्र में उन्होंने जन्म लिया, यानी आज जन्म हो रहा है, ऐसे ही मेरा भी श्रावण नक्षत्र में हुआ। इसलिए मैंने अभी तक 47वां पंचड़ा कर रहा हूं, जिसमें 7 पंचड़ा तो सिर्फ मुनि सुब्रतनाथ के किए। सहयोग भी ऐसे मिला। ये तो आज जब हमने पढ़ा तब मुझे पता चला कि मैं भी इसी नक्षत्र में हुआ, इसी माह में हुआ। तो महानुभाव और राजा गिरी नगरी थी। कौन सी नगरी? हमारे पंडित अभिषेक जी बता रहे हैं, उनके जितने भी कल्याण हुए वो सब के सब इसी नक्षत्र और इसी व्यवस्थाओं के साथ हुए। राजा गिरी नगरी। वैसे तो तीर्थंकर का जन्म कहाँ होता है? अयोध्या। निर्माण कहाँ होता है? सब में शिखर में। ये फिक्स है, जन्म यहाँ होना है, निर्माण यहाँ होना है। पूरे विश्व में उनका परचम लहराएगा, भ्रमण करेंगे समूषण के साथ, वो अलग चीज है। लेकिन काल के प्रभाव के कारण जन्म अयोध्या में नहीं हुआ, राजा गिरी नगरी में हुआ। और ऐसी नगरी में हुआ जहां भगवान महावीर स्वामी का 200 बार समूषण आया। कितने बार आया? 200। 1, 2, 4 में तो हम तीर्थ घोषित कर देते हैं। बरासों में 3 बार आया, सोनागिर में 17 बार आया, कंपिल में ना जाने कितने बार आया, हस्तिनापुर में आया। कई जगह समोषण आए भगवानों के। महानुभाव, हम तीर्थ घोषित करते हैं कि राजा गिरी, जिसे पंच पहाड़ी कहते हो, जो आपके शिखर जी के नजदीक है, उस राजा गिरी नगरी में हमारे मुनि सुब्रतनाथ भगवान का जन्म हुआ। आज ये राजा गिरी नगरी है। आप देखिए गेट के बाहर राजा गिरी नगरी लिखा हुआ है, क्योंकि जिस दिन इसका शिलान्यास हुआ ये नगरी राजा गिरी नाम से मशहूर हो गई। और इसीलिए इस बार मुनि सुब्रतनाथ भगवान का पंचकड़ा हो रहा है, तो उनके नाम से ही राजा गिरी नगरी का नामकरण हो गया। इतनी सुंदर व्यवस्था तीर्थंकर भगवान के साथ चलती है। अभी हमारे चक्रेश जी बता रहे थे आपको कि जैसे उनका जन्म होता है तो 12.5 करोड़ बाजे बजते हैं। कितने बजते हैं? एक बार ताली बजा के बताओ। ये तो कुछ नहीं थे, 100, 200, 500 में। आपको ज्यादा कोई ढोल बजाए तो कान में दर्द देगा, ज्यादा कोई संगीत चला ले तो सिर में दर्द देगा। लेकिन 12.5 करोड़ बाजे तीर्थंकर के जन्म में बजने के बाद भी एक भी व्यक्ति को ऐसा नहीं लगता कि मुझे कान में बहरापन हो गया, मेरे सिर में दर्द देने लगा। अरे 12.5 करोड़ एक साथ बाजे बजते हैं। भवनवासी के देव जितने भी होते हैं वो सभी लोग शंख बजाते हैं। क्या बजाते हैं? शंख बजाते हैं। करोड़ों की संख्या में शंख एक साथ बजते हैं। और जो बेहतर जाति के होते हैं वो भेरी क्या बजाते हैं? भेरी बजाते हैं। और जो जोशी देव होते हैं वो सिंहनाद करते हैं। और जो कल्पवासी होते हैं, ये घंटा देख रहे हो, ये करोड़ों की संख्या में एक साथ घंटे बजने लग जाते हैं। और जो देविकाएं अभी आपने देखी, ये अष्टकुमारी देविकाएं 10 दिशाओं में सफेद रंग की ध्वजा लहराती हैं, जिससे उस नगरी में सभी को पता चल जाता है कि यहाँ पर तीर्थंकर के जीव इस धरती पर जन्म ले चुका है। इसीलिए सारे इंद्र परिकर और सभी लोगों को खबर पता चल जाती है कि हाँ, तीर्थंकर ने जन्म ले लिया। और जैसे वो जन्म लेते हैं महानुभाव, 10 अतिशय होना चालू हो जाते हैं। क्या क्या होता है? आप और हम ज्यादा गर्मी में बैठ जाए, ज्यादा मेहनत कर ले तो शरीर से क्या निकलता है? पसीना। लेकिन तीर्थंकर के जन्म के साथ उनके शरीर से कभी पसीना नहीं निकलता। कितनी मेहनत कर ले, कितनी विहार कर ले, कितने ही धर्म उपदेश दे दे सौदरबिंद जी, उनके शरीर से पसीना नहीं निकलता। ये पहला अतिशय होता है। मल रहित शरीर होता है। हम खाएंगे अभी, पिएंगे अभी, चखेंगे अभी, तो हमें 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे के बाद शौचालय जाना पड़ेगा, लोटा उठाना पड़ेगा,
कोई कमंडल उठाकर जाएगा, ये सिस्टम बनेगा। लेकिन तीर्थंकर का एक सिस्टम बना हुआ है, वो खाएंगे कुछ भी, लेंगे कुछ भी, लेकिन 1 नंबर और 2 नंबर बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये अतिशय है उनके शरीर का। प्रबल भाई बैठ जाओ, डिस्टर्ब मत करो। उनकी जठराग्नि इतनी मस्त और तंदुरुस्त होती है, जिसकी जठराग्नि कमजोर होती है उसे कब्जियत की प्रॉब्लम बनती है, उसको पाइल्स की प्रॉब्लम बन जाती है, अंदर और कोई ऑर्गन गड़बड़ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने खाया लेकिन जठराग्नि कमजोर होने के कारण पच नहीं पाई, यानी जनरेटर गर्म हुआ नहीं और लाइट मिली नहीं। तो महानुभाव उनके अंदर की जो जठराग्नि इतनी मजबूत और तीक्ष्ण होती है कि कुछ भी चीज हो लेंगे वो नीचे मल बनते ही नहीं है, वो भस्म हो जाता है, पेट में समाप्त। इतना बड़ा अतिशय एक तीर्थंकर के जीव के साथ जुड़ता है। उनका रक्त और हमारा रक्त, अभी किसी को चोट लग जाए हल्की सी तो क्या निकलेगा अंदर से? पानी। मोनो ब्लड कौन सा निकलेगा? काला, पीला, नीला, लाल निकलेगा, कोई भी होगा। अदरवाइज कोई भी जीव है जिसके अंदर आत्म प्रदेश है, सबके लाल निकलेंगे क्योंकि कसाय के साथ हैं। लेकिन तीर्थंकर के शरीर में वात्सल भाव है, इसलिए उनके शरीर का रक्त दूध के समान सफेद होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं जो हैं उनकी मात्रा इतनी तेज होती है। देखिए एक लेडी जो बच्चे को जन्म देती है, वैज्ञानिक उदाहरण सुनिए, बच्चे को जन्म देती है तो उसके शरीर में भले ही रक्त लाल है, लेकिन जब एक बच्चे के वात्सल के कारण कि मेरा बेटा भूखा ना रहे, मेरी बेटी भूख से ना तकलीफ में जीवन बीते, उसके स्तन से अपने आप दूध झरता है। ऐसे ही तीर्थंकर प्राणी मात के प्रति प्रेम करते हैं, इसलिए उनके पूरे शरीर का रक्त सफेद रहता है। ये क्वालिटी है तीर्थंकर की। आज भी जो ज्यादा गुस्सा करते हैं उनके जख्म जल्दी नहीं भरते। आचार्य कहते हैं मां भी बच्चे को दूध पिलाए तो खुश होकर के, नहीं तो उसके निकलने वाले स्तन से दूध क्या हो जाएंगे? कसाय भाव के साथ जाएंगे, उस बच्चे को हानिकारक कर देंगे। इसलिए महानुभाव जो कम गुस्सा करते हैं, कम कसाय करते हैं, उनके शरीर में रक्त कणिकाएं जो व्हाइट कलर के सेल्स हैं वो अपने आप बढ़ने लगते हैं। उनको शुगर नहीं होती है। जो ज्यादा गुस्सा करते हैं, ज्यादा चिन रगड़ घसड़ दिन भर परेशान करते हैं, उनकी रक्त कणिकाएं लाल हो जाती हैं, इसी कारण उनको बीमारियां पकड़ लेती हैं। आचार्य कहते हैं तीसरे नंबर का श्वेत रक्त का शरीर उनका एक अतिशय जन्म के साथ रहता है। सम चतुर्थ संस्थान किसी एंगल से भी देख लीजिए, शरीर बराबर, कहीं से पेट निकला नहीं, कहीं से कंधा नहीं, कुबड़ा नहीं, लंबी गर्दन नहीं, मस्तक लंबा चौड़ा नहीं, चपटा नहीं, जैसी मूर्ति बनती है सेम टू सेम भगवान तीर्थंकर का शरीर होता है। कहीं से एंगल से देख लीजिए, ये भी अतिशय है। ब्रज वृषभ नाराज सेनन, हमारी और आपकी हड्डी जुड़ी है। ऐसे एक डंडी लो, एक डंडी ऐसे खड़े कर लो, और ये क्या करे हैं? नसों के और मांस के जालों से बुनी हुई है, इसीलिए हल्का सा झटका लगता है और हमारी हड्डी सरक जाती है, टूट जाती है। लेकिन कीली संस्थान होने के कारण तीर्थंकर की हड्डी एक दूसरे में कील की तरह से मजबूत होती है। जैसे बंदर की, बंदर कहीं भी उचकता है, घूमता है, उसकी हड्डी नहीं टूटती। कहीं भी लचकता है, घूमता है, दौड़ता है, उचकता है, नहीं टूटती, क्योंकि उसकी हड्डी एक दूसरे में फंसी होती है। हमारी जुड़ी नहीं है, सिर्फ एंगल बना दिया गया, बंधा भी नहीं है, सिर्फ एक एंगल बना दिया, इसलिए हमारी हड्डी और उसकी हड्डी टूट जाती है। लेकिन तीर्थंकर की हड्डी ब्रज वृषभ नाराज सेनन के कारण चमड़ी हट सकती है, मांस मज्जा हट सकता है, लेकिन हड्डी नहीं टूटती। हनुमान जी ऊपर विमान से गिर गए, पहाड़ चकनाचूर हो गया, लेकिन शरीर में कुछ असर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनका शरीर पे ब्रज वृषभ नाराज सेनन। ऐसी तीर्थंकर का शरीर होता है, अद्भुत रूप होता है। क्या होता है? 1000 कामदेव भी आ जाए, कितने? 1000 कामदेव भी खड़े हो जाए ना,
तो तीर्थंकर की बराबरी नहीं कर सकते, उनके नाखून की धूल के बराबर भी नहीं। इतना सुंदर उनका रूप लावण होता है जिसे देखकर मालूम है सौदरमिंद कितनी आंखें बनाता है। एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 500 नहीं, 900 नहीं, 1000 नेत्र बनाता है और उससे भी तृप्त नहीं होता कि भगवान का रूप इतना सुंदर होता है। महानुभाव, हमारे और आपके शरीर से तो बदबू आ सकती है। हो सकता है आप 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे एक ही कपड़े को पहन ले, एक ही कपड़े को 4 दिन पहन ले, शरीर से पसीना आएगा, मल चिपक जाएगा, बदबू आने लगेगी, आपको फॉक्स का सेंट लगाना पड़ेगा, कन्नौज का इत्र मंगाना पड़ेगा। लेकिन भगवान का शरीर इतना सुगंध मारता है कि उनका जल भी स्पर्श करके, इसीलिए तो उसे गंधोदक कहा जाता है। उनके शरीर से सुगंधता आती है। अगर वो यहाँ बैठ जाए तो इसके एरिए बांध दिए गए कि 18 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 72 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक के जो जीव हैं उसकी खुशबू से इतने आकर्षित हो जाए कि कौन सी एक चीज आ गई है हमारे नगर में जो इतनी सुगंधता दे रही है। तो सुगंधित द्रव चंपक पुष्प के समान खुशबू महकने लग जाती है। 1000 लक्षण होते हैं। क्या होते हैं? 1000 लक्षण होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह, तारे पूरे उनके शरीर में। जैसे कोई व्यक्ति टैटू बना दे तो अलग से दिखता है पूरे शरीर में, ऐसे पूरे शरीर में शुभ ही शुभ लक्षण उनके शरीर में होते हैं और अतुल बल होता है। पराक्रमी होते हैं। अब आप देखिए, शांतिनाथ चक्रवर्ती थे, कुंथुनाथ चक्रवर्ती थे, अरेनाथ चक्रवर्ती थे, पराक्रमी थे, हार नहीं मानते थे, इतने ताकतवर बलशाली थे। तो तीर्थंकर बलशाली भी होते हैं और हित मित्र प्रिय वचन वाले बोलते हैं। बचपन से लेकर के अंत समय तक उनके मुख से हित मित्र और प्रिय वचन निकलते हैं। ऐसे तीर्थंकर का जन्म कल्याण आज हम सभी लोग मनाने वाले हैं। आपको लग रहा होगा एक तो बातें बता रहे हैं महाराज जी, नहीं महानुभाव, ये सब सत्य है, थी और रहेगी। इन बातों को कोई कल्पना नहीं कर सकता। इतनी सताक बातें हमारे आचार्यों ने लिख करके ग्रंथों में दे दिया। भगवान महावीर की वाणी में खिल गया। ये छोटा मोटा जन कल्याणक नहीं है। हम सोचते भले ही हैं 11,000 15,000 में कर लो, नहीं। तीर्थंकर एक भावधारी क्यों होता है मालूम है? कई जन्मों के पुण्य के बाद उसको पद मिलता है और वो कलश से जब 1008 कलशों से तीर्थंकर प्रभु का अभिषेक करता है तो आचार्यों ने गाथा लिख दी कि जैसे जैसे जल तीर्थंकर के शरीर को स्पर्श करता है वैसे वैसे उसके भवों का भी कर्मों का नाश हो जाता है। इसीलिए तीर्थंकर के बगल में बैठने वाली सचिंद्राणी जो पहला दिग्दर्शन करती है वो तीर्थंकर के रहते रहते ही 40 नील इंद्राणी अपने आप स्त्री पर्याय का छेद करती है। इसलिए तो हमारे यहाँ कहा गया, ए भैया बीच में डिस्टर्ब मत किया करो, इसीलिए तो कहा गया कि हमारे यहाँ महिलाओं को दर्शन करने जरूर जाना चाहिए, अभिषेक जरूर देखना चाहिए, शांति धारा जरूर करवानी चाहिए। ना जाने कौन से कब भाव में हमारी स्त्री पर्याय का छेद हो जाए और हम भी मुनि बन करके मोक्ष चले जाए। इसीलिए दृश्य आपके सामने दिखाया जा रहा है। बहुत पुणात्मा जीव है हमारे सौदरमिंद जी, जिन्हें 1-2 बार नहीं 8वीं बार सौदरमिंद बनने का मौका मिला और ये तो अपनी कमाई करते हैं और एक अकाउंट में डाल देते हैं। और जब भी कहीं किसी साधु पंडित जी विद्वान या समाज की खबर आती है तो ये नहीं पूछते कौन सी समाज है, किसकी समाज है, कहाँ है। वो कहते पुण्य से मुझे योग मिल गया है तो मैं क्यों ना पुण्य से पुण्य कमाऊं। और महानुभाव देखिए, रहते दिल्ली में है, जन्म पोरसा भिंड में हुआ है, लेकिन बने सौदरमिंद आकर के घिरोर में है। इससे पहले भी जब पंचकड़ा घिरोर में हुआ था, इन्हीं की खबर आई कि मुझे सौदरमिंद बनने का मौका दो, लेकिन प्रदीप जी का पुण्य तेज था, लॉकडाउन का समय था, हमने उनको सौदरमिंद बना दिया। लेकिन इस बार इन्होंने कहा चाहे अब कुछ भी हो जाए मुझे ही सौदरमिंद बनना है। तो अपनी सच्ची इंद्राणी मीनू जी के साथ
आज दिल्ली जनकपुरी से चल करके हमारे बीच आए। एक बार उनकी भावनाओं के लिए तालियां बजाएं। महानुभाव तीर्थंकर का जन्म कल्याण का अवसर है। सुंदर मुहूर्त, शुभ मुहूर्त पर आज जन्म कल्याण का अवसर में हम मनाएंगे। एक भी व्यक्ति यहाँ अगर बुजुर्ग भी है और जो डंडे के सहारे भी है, वो डंडे के सहारे को छोड़ देना और प्रभु की भक्ति में उतर जाना। हो सकता है दोबारा तुम्हें डंडा लेकर चलने की आवश्यकता ना पड़े। कोई बीमार हो, हैरान हो, परेशान हो, चाहे पैसे से हो, चाहे मंत्र तंत्र से हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे गृहस्थी में हो, जिसके घर में कई दिनों से अशांति का वातावरण है, वो आज तीर्थंकर के जन्म में भक्ति कर ले, आनंद ले ले, खुशियां दे दे। हो सकता है कुछ अंश तुम्हारे घर में भी चला जाए और तुम्हारे घर में भी उसकी फल मिल जाए। इसलिए महानुभाव ये तीर्थंकर का जन्म उत्सव, क्योंकि उत्तर भारत के सबसे ज्यादा लोग मोक्ष कल्याणक से ज्यादा जन्म कल्याणक मनाते हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि जितने भी तीर्थंकरों ने जन्म लिया वो उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगर के लिया, इसीलिए यहाँ जन्मोत्सव मनाया जाता है। बहुत सुंदर तरीके से जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस पंडाल से जैसे ही ऐरावत हाथी जाएगा, वो ऐरावत हाथी भी 45 लाख योजन का होता है। कितने? जितना जम्बूद्वीप, और उसकी क्वालिटी होती है वो कोई देवता ही बनता है। आप योग जाति का सौदामिन आज्ञा देता है, कुबेर उसको तैयार करता है। वो हाथी की क्वालिटी ऐसी है, वो इतना हो जाएगा और इतना हो जाएगा। इसलिए जो स्वर्ग से आता है तो इतना बड़ा, और जब धरती पे आता है राजागिरी नगरी में तो छोटा। उस पर सौदामिन सचिंद्राणी उस छोटे से नन्हे बालक को लेकर बैठते हैं, और जितना इंद्र परिकर है उनके साथ नाचते गाते झूमते खुशियां मनाते हुए सुमेरु पर्वत पहुंचता है। सौदामिन कलश लेता है और लाइन से 1008 कलशों से धड़ाधड़ अभिषेक कर देता है। मालूम है उस कलश की ऊंचाई कितनी? नहीं मालूम? लगभग 100 किलोमीटर का तो उसका मुंह। कितना? एक उदाहरण समझिए, उदाहरण समझिए। नाप तो किसी ने नहीं है, उसमें तो कहा गया है योजन, 2 योजन का, 4 योजन का, 8 योजन का, 12 योजन का। आप उदाहरण समझ लीजिए। 100 किलोमीटर का मुंह, 400 किलोमीटर का पेट और 1200 किलोमीटर की गहराई, इतना विशाल एक कलश, और ऐसे 1008 कलशों से उस बालक का जन्म कल्याण पर अभिषेक होता है। सोचिए, नदियां बह जाएंगी अगर एक कलश यहाँ घिरोर में गिर जाए। तुम खुद तैर के रहोगे, महाराज जी क्या करवा दिया। लेकिन महानुभाव ऐसी कोई तकलीफ वहां पर नहीं होती। जल भी बोरिंग का नहीं, नल का नहीं, बारिश का नहीं, कुएं का नहीं, तालाब का नहीं, बिस्लरी की बोतल का नहीं, क्षीर सागर का आता है। क्षीर का मतलब दूध की तरह बिल्कुल सफेद, ना तो उसमें कोई जीव पड़ते हैं, ना कोई गंदगी, ना कोई इसमें नहाता है, ना कोई धोता है। बिल्कुल तीर्थंकर के जन्म कल्याण में सौदर इंद्र के जितने भी इंद्र होते हैं, एक एक कलश भर के ला के देते हैं और सौदर इंद्र डालता चला जाता है। उस पवित्र जल से उन तीर्थंकर के जन्माभिषेक का जल पवित्र हो जाता है। तो ऐसा ये कार्यक्रम, ये दृश्य आप सभी लोग अभी देखेंगे। और महानुभाव जितने भी लोग हैं यहाँ बैठे हुए, एक भी व्यक्ति जन्माभिषेक से छूटना नहीं। खास तौर से महिलाएं, अगर आप कर नहीं सकती तो आप धोती दुपट्टा लीजिए, कलश लीजिए, और आपके हस्बैंड होंगे, आपके पिताजी होंगे, आपका भाई होगा या आपका लड़का होगा, उसको धोती देना और कलश देना, कहना बेटा मैं तो अपने जीवन में अभिषेक कर नहीं सकती, मेरे निमित्त से तुम कर लो। अगले भाव में हो सकता है मेरी स्त्री पर्याय का छेद हो जाए, मेरे लिए कुछ अच्छा हो जाए। कोई बुजुर्ग माँ है जो चल नहीं पा रही, जो उठ नहीं पा रही, वो अपने बच्चों से कहे कि बेटा एक धोती दुपट्टा ले ले, एक कलश ले ले, तू अभिषेक करेगा, मैं देख करके संतुष्टि कर लूंगी। काश उस अभिषेक के पुण्य से मेरा मरण अच्छा हो जाएगा। जितने जेंट्स हैं, एक व्यक्ति भी नहीं छूटना चाहिए जो ये कहे कि मुझे जन्म कल्याण नहीं मिला। कल के दिन सूतक लग जाता, कल के दिन पातक लग जाता, कल के दिन कोई दुर्घटना तुम्हारे साथ घट जाती, तो सोचो क्या तुम अभिषेक कर पाते? नहीं कर पाते।
ये पुण्य योग से तुम्हें सुंदर शरीर मिल गया, एक व्यक्ति भी नहीं छूटना चाहिए। जैसा किताब में लिखा है 1008 कलश से हुआ, तो जितने भी लोग यहाँ पर हैं सब धोती दुपट्टा पहनकर अभिषेक के लिए जाएंगे, और एक भी व्यक्ति इस प्रांगण में रहेगा नहीं। ऐरावत हाथी निकला, उसके साथ सब लोग निकल जाना, और पूरे नगर के 1-1.25 किलोमीटर की चक्कर लगाने के बाद वापस इसी सुमेरु पर्वत पे आना, और इसी जगह पर जहाँ चक्रेश जी बैठे हैं यही पांडुशिला लगेगी, धोती पट्टा बदलना, और यहीं पर बधाइयां, यहीं पर भगवान के उत्साह उमंग के साथ हम सभी लोग अभिषेक करेंगे। इसलिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक राउंड लगाइए, वापस यहीं पर आ जाइए। और ये जो सुंदर सुंदर सोने के चांदी के आप कलश देख रहे हैं, ये सोने चांदी के जैसे कलश जो हैं, ये आप में से ही 12 परिवारों को निकाला जाएगा, उनको मौका दिया जाएगा पहला अभिषेक करने का। उसके बाद लाइन से सब लोग अभिषेक करिए, किसी को रोका नहीं जाएगा। पर एक चीज ध्यान रखना, जो एक बार धोती पहन ले वो उतार कर दूसरे को नहीं देगा। आचार्यों ने कहा है हमारे शरीर के जीव अलग हैं और आपके शरीर के जीव अलग हैं। जिस प्रकार से किसी का झूठा दूसरा नहीं खाता, इसलिए उतरी हुई धोती कोई दूसरा नहीं पहनता। लेकिन ये महिलाएं बहुत होशियार हैं, पता चली एक ले ली और 4 को फ्री कर ली। वो काम यहाँ नहीं चलता। धोती जिसने पहन ली एक बार, अभिषेक कर लिया, अब उसका काम खत्म, धोगे सूखेगी तब दोबारा मौका मिलेगी। गीली धोती में कोई अभिषेक नहीं करेगा, जितना पुण्य नहीं मिलेगा उतना पाप मिल जाएगा। कोई छू करके, कोई इधर उधर नाली में, पानी में, कीचड़ में बिल्कुल नहीं। पैर धुले होना चाहिए, कुल्ला किए होना चाहिए, हाथ धुले होना चाहिए। कलश नाभि से ऊपर यानी मस्तक पर रखकर नाचते गाते हुए, झूमते हुए तीर्थंकर प्रभु का जन्म कल्याण उत्सव मनाएंगे। तो सभी लोग ऐसी भावनाओं के साथ इस कार्यक्रम को करेंगे। एक भी व्यक्ति चक्रेश, चाहे महिला हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे इंद्र परिकर हो, इस प्रांगण में नहीं रहेगा, और ना भोजनशाला चालू होगी। जब आप रथ यात्रा से आएंगे उसके बाद चालू होगी। ये सब चीजों को ध्यान रखना। और सभी लोग, एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे ये पसीना है ना मस्तक का, चरणों तक आ जाना चाहिए। इतनी भक्ति करना, जितना आपके कर्म नाश हो जाएंगे उतना ही तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ तरक्की के राह मिल जाएंगे। तो ऐसी मंगल भावनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। बोले महावीर भगवान की